हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का एनालिसिस फॉर बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए है, जो बाय फ्यूचर प्रूफ स्टडी चैनल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित ग्रहों को घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। फर्स्ट का क्या होगा? तो घनत्व के बढ़ते क्रम में होगा शनि, मंगल, बुध, पृथ्वी। इसमें सबसे कम घनत्व जो होता है वो शनि का, उसके बाद मंगल का, फिर बुध का, पृथ्वी का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लेब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। तो यह एक ठंडी समुद्री धारा है। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है, ये भी ठीक है। और यह न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिलती है, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। लेब्राडोर यह ठंडी या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है, यह न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसको पूरा देखा कीजिए आप लोग, उसके बाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस तरह का कोई भी एग्ज़ाम होने वाला रहेगा तो उसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, करेंट अफेयर का भी। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए अच्छा लगता है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह उत्तरी अफ्रीका में चलती है, यही गलत है, क्योंकि ये उत्तरी अफ्रीका में नहीं, उत्तर अमेरिका में चलता है। ठीक है, ब्लैक रोलर यह एक गर्म हवा है, इसमें धूल होती है, यह उत्तरी अफ्रीका में नहीं, उत्तरी अमेरिका में चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यह पश्चिमी घाट से निकलती है और यह कृष्णा नदी की दाहिनी सहायक नदी है। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन सी होगा। कोयना नदी की यह पश्चिमी घाट से निकलती है, यह कृष्णा नदी के दाहिनी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है? गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है प्रति हेक्टेयर उच्च उपज, 5वां का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, लौह अयस्क खनन के संबंध में निम्नलिखित जीरो पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, लौह अयस्क खनन के संबंध में निम्नलिखित जिलों पर विचार करें। निम्नलिखित जिलों पर बालाघाट, शिमोगा, रत्नागिरी। तो उपरोक्त में से कौन से जिला लौह अयस्क खनन के लिए जाने जाते हैं? तो शिमोगा और रत्नागिरी, ऑप्शन सी 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी महान झील ग्रेट लेक पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है तो मिशिगन झील। कौन सा झील संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है? तो मिशिगन झील। क्वेश्चन नंबर 8, पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पिग्मी है जनजाति जो कांगो बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण क्रांति के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। इससे फल और सब्जियों के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई और इसने भारतीय कृषि के विधिकरण में मदद की। ठीक है, 9 का क्या है? इससे फल और सब्जी के उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी हुई, इसने भारतीय कृषि के विधिकरण में सहायता मिला। तो 9 का ये आंसर सही होगा। ठीक है, 1 मिनट हल्ला होता है तनी, इसको तनी मैनेज कीजिएगा साइड में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बच्चा लोग रहता है इसीलिए तनी मनी हल्ला होते रहता है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प क्या होगा। तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कथन ए और कारण आर, इसे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। तो आर, ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो 10 का ऑप्शन ए सही होगा। 11, एक लड़का 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो उसकी कुल दूरी 7 किलोमीटर, उसका विस्थापन 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर। 11 का सी सही होगा, उसका दूरी 7 किलोमीटर और विस्थापन 1 किलोमीटर ही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है। बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है, तो न्यूटन गति का नियम से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से लिया गया है, तो न्यूटन गति का नियम। क्या है न्यूटन गति का नियम, जो किसी वस्तु की अवस्था, विराम या गति को बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, तो न्यूटन गति का नियम होता है बल की मात्रात्मक, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है जो किसी वस्तु की अवस्था, विराम हो या गति को बदलने का प्रयास करता है, विराम में हो या गति में हो, उसको बदलने का प्रयास करता है, उसको कहते हैं न्यूटन का दूसरा गति नियम। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है इसका F=ma, जो F फोर्स होता है और m हो गया मास और a हो गया एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह दिखाती है। विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह दिखाती है, जब बस अचानक चलना शुरू होता है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। सही है, जब बस चलना शुरू होता है तो यात्री अचानक पीछे की ओर झुक जाती है, जब बस रुकता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये जड़त्व का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर, यदि कोई कूली अपने सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, यदि कोई कूली अपने सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक सही है, क्योंकि फॉर्मूला एक होता है W=F×S cos थीटा। तो cos 90 डिग्री यहाँ पे लग रहा है, तो cos 90 डिग्री होता है, cos 90 का मान होता है 0, तो cos 90=0, तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है क्या, जल विद्युत जो होगा गिरते पानी से ऊर्जा प्राप्त करता है। जल विद्युत कैसे होता है, गिरते पानी से ऊर्जा प्राप्त करता है। और गतिज ऊर्जा जो होगा वो गति की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा। तो 15 का ए होगा। 16, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है, ध्वनि जो है ध्वनि गैस में सबसे तेज और ठोस पदार्थ में धीमा गति से यात्रा हुई। गलत है, ध्वनि सबसे ज़्यादा स्पीड ठोस में, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में स्पीड चलता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो समतल दर्पण जो बनता है, कैसा इमेज बनता है, हमेशा आभासी और सीधा बनता है। और उसके बाद अवतल दर्पण कैसा बनेगा, हमेशा वास्तविक और उल्टा अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का जो बनेगा वो बनता है आभासी, सीधा और छोटा।
ठीक है, तो 17 का ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इसे एक बार और देखिए, समतल दर्पण का कैसा बनता है? हमेशा एक आभासी, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण का। अवतल दर्पण का बनता है जिस वस्तु वक्रता केंद्र से परे होती है तो यह एक वास्तविक उल्टी और छोटी छवि बनता है अवतल। उत्तल हमेशा एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पदार्थ के कण लगातार गतिमान करते हैं, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो 18 का 1 और 2 दोनों सही होगा, सी। पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। 18 का सी। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से गैस में विसरण दिखाता है? गैस में विसरण दिखाता है 19, तो कमरे में परफ्यूम का फैलना। कमरे में कोई एक साइड में परफ्यूम छीट दीजिए, चारों रूम में फैल जाता है, किस कारण से? तो विसरण के कारण से। 20 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो पानी में स्याही रहेगा तो कैसा होगा? क्रोमेटोग्राफी के कारण होता है। पानी में स्याही क्रोमेटोग्राफी के कारण। और समुद्री पानी से नमक यदि निकालना है तो वाष्पीकरण से निकलेगा, और पानी से रेत तो फिल्ट्रेशन के माध्यम से। 20 का 2, पानी में स्याही रहता है तो क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से उसको निकाला जा सकता है। समुद्री पानी से नमक तो किस माध्यम से? तो वाष्पीकरण। और पानी से रेत तो फिल्ट्रेशन के माध्यम से। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बर्फ़ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि फिर से वो बर्फ़ सॉलिड से लिक्विड बनेगा और फिर लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन होगा। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी ठीक है। वो जल गया तो फिर से वो मैग्नीशियम रिबन नहीं बन सकता, इसलिए वो रासायनिक है। तो 21 का ऑप्शन सी सही होगा। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है। एक ही तत्व के परमाणु सभी मामले में समान होते हैं, ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है? तो एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। ठीक है, तो क्या बोले थे डाल्टन के द्वारा? पदार्थ परमाणु नामक छोटे अविभाज्य कणों से बना होता है। छोटे छोटे अविभाज्य कणों से पदार्थ बना होता है परमाणु, बोले थे डाल्टन। दूसरा, किसी दिए गए तत्व के परमाणु का द्रव्यमान और गुण समान होता है। किसी दिए गए तत्व के परमाणु का द्रव्यमान और गुण समान होता है, डाल्टन ने प्रस्ताव दिया था। ठीक है, डाल्टन ने प्रस्ताव दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 23 है, जो हाइड्रोजन उसका संयोजकता 1 होगा, और ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होगा, और कार्बन का संयोजकता 3 होगा। तो इसका 24, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, और राइबोसोम जो होगा प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है उसको। और केंद्रक जो होता है वो कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। केंद्रक कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, और केंद्रक कोशिका का कंट्रोल सेंटर। 24 का ये। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पौधे की कोशिका में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है, जानवरों की कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। गलत, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता सभी जानवरों की कोशिकाओं में मौजूद। तो ऑप्शन ए सही होगा।
25 का ऑप्शन ए। पौधे की कोशिका में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है और जानवर की कोशिका में कठोर कोशिका भित्ति नहीं होती है। 26 निम्नलिखित में से कौन पौधे में एक सरल उत्तक नहीं है? सरल उत्तक नहीं है तो जाइलम, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एक सरल उत्तक होता है लेकिन जाइलम नहीं है। जाइलम क्या होता है? जाइलम सरल अस्थाई उत्तक, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये होता है लेकिन जाइलम नहीं होता। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो मुंह में स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है और पेट में शुरुआती प्रोटीन पाचन शुरू हो जाता है पेप्टिन्स के कारण, और बड़ी आंत में पानी का अंतिम अवशोषण होता है, पानी और नमक का। तो ऑप्शन बी सही होगा 27 का। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का, मुंह में लार में एमाइलेज होता है जिसके कारण स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है, और पेट में गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है वहाँ पे। अब बड़ी आंत का क्या होता है? बड़ी आंत पानी और नमक सोखता है। 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखिए, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी में टूट जाता है। मांसपेशी में अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, सही है ऑप्शन सी 28 का। एरोबिक श्वसन O2 के साथ ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीजन CO2 और प्लस H2O ऊर्जा बनाता है। उसके बाद एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है जिससे ऐठन होता है लोगों का। ठीक है, 28 का सी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 साइंस है इसलिए तो नहीं, आराम से कर रहे हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन, जाइलम जड़ों से पत्ती तक पानी और खनिज पहुंचाता है। ठीक है, ऑप्शन ए। फ्लोएम पत्ती से भोजन को दूसरे हिस्से तक नीचे की दिशा में पहुंचाता है। जाइलम जड़ों से पत्ती तक पानी खनिज पहुंचाता है। ठीक है, फ्लोएम जो होता है वो फूड पहुंचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सिर्फ सही होगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो विखंडन स्पाइरोगाइरा सुमेलित है। मुकुलन, अमीबा, द्विखंडन, हाइड्रा, बीजाणु निर्माण, ईस्ट नहीं है, विखंडन स्पाइरोगाइरा। 30 का। 31 का क्या है? वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो अफजल खान था। अफजल खान को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, जो बाद में मारा ही गया था शिवाजी के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख होता है। सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता है? मीर बख्शी। 33 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें वातावरण से समन्वित किया था? तो इल्तुतमिश किया था। ठीक है, इसके बाद 34 निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से क्या से प्राप्त हुआ था? जल संरक्षण तकनीक। ठीक है, नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य तथा निचला नगर, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम था। सभी सही है, तो ऑप्शन डी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है?
सकूर खेरा का युद्ध 1724 में निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? इनके बीच हैदराबाद के निजाम और मुगल सूबेदार मुबारिज खान के बीच। कौन सा युद्ध? सकूर खेरा युद्ध 1724 में हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुबारिज खान के बीच। 36 निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी? पाहुल प्रथा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई? तो गुरु गोविंद सिंह। किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिए और देश छोड़ दिया? तो ये 1868 में। किस साल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिए और छोड़ गए? 1868 में। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई बंदोबस्ती की विशेषता नहीं है? अस्थाई बंदोबस्ती की विशेषता नहीं है तो अस्थाई बंदोबस्ती के अधीन उच्च मालगुजारी का बोझ कृषक पर डाला गया, यही नहीं है। अस्थाई बंदोबस्ती ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित किया, ये ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा। और डी, अस्थाई बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई। ये सब सही है, लेकिन बंदोबस्त विशेषता जो नहीं है, अस्थाई बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी का बोझ कृषकों पर डालना। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये होगा इसका। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह को दमन करने के क्रम में निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई थी? हडसन। 1857 के विद्रोह को दमन करने के क्रम में निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो हडसन के। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस आंदोलन में किसान ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? कौन से? तो पवना विद्रोह में। कौन विद्रोह में? तो पवना विद्रोह। कब हुआ था पवना विद्रोह? तो ये 1873 से 1876 के बीच हुआ था, ठीक है। मुंबई में हुआ था पवना विद्रोह। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक के संबंध में विचार करें। तो महादेव, तो ये बीजी तिलक के द्वारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, महादेव बल्लाल नाम जोशी, विष्णु शास्त्री, छपुलकर और गोपाल गणेश। ऑप्शन डी 41 का, सॉरी 41 का बी, ठीक है। और 42 नंबर क्वेश्चन कि क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन त्रिरत्न का घटक नहीं है? त्रिरत्न का घटक नहीं है तो निर्वाण। 43 कण्व वंश के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की, ठीक है। कण्वों ने शुंग शासकों की जगह ली, ये भी ठीक है। तो 43 का सी। 200 सालों तक शासन नहीं किया था, इसे नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। 45 हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्न में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? किसके विकास पर? तो प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन आया कब था? तो 1882 में, प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए। तो इसीलिए इसके हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा ही आया था लॉर्ड रिपन के टाइम में। वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उसी को ठीक करने के लिए उसी के बाद आया था। वो आया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, वुड डिस्पैच। 46 नंबर क्वेश्चन
46 नंबर क्वेश्चन क्या है, बड़ा कर देते हैं। 46 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, 46 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो क्या होगा। 46 का इंडिपेंडेंट जो होगा किसके साथ जाएगा, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 में इलाहाबाद से शुरू किया गया था, समाचार पत्र संस्थापक। तो इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1919 इलाहाबाद से शुरू किया गया था। द पाइनियर किसके द्वारा शुरू किया गया था, द पाइनियर जॉर्ज एलेन के द्वारा। ठीक है, द पाइनियर जॉर्ज एलेन के द्वारा 1865 इलाहाबाद से ये भी शुरू किया गया था। द पाइनियर जॉर्ज एलेन 1865 से इलाहाबाद से ही शुरू किया गया। उसके बाद लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया था। लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन 1। और उसके बाद द नेशनल हेराल्ड मालूम ही होना चाहिए, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था 1938 से, लखनऊ से। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू 1938 लखनऊ से। तो इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू 1919 इलाहाबाद, द पाइनियर जॉर्ज एलेन 1865 इलाहाबाद, द लीडर मदन मोहन मालवीय द नेशनल हेराल्ड 1938 जवाहरलाल नेहरू लखनऊ से। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 47 नंबर से इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन तो इसका 46 का इसे मैच करवाइए दिए थे, फिर भी बी ही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, 47 है, यह कथन किसका है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुकी है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो हो जाएगा सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थी, आयरिश थी, यही बोली थी ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुकी है। 48 निम्न में से किस एक संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग पुनः सार्वजनिक सभा ने किया था। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित न करे। ये जो मोहम्मद अली जिन्ना बोला था, गांधी जी को क्या बोले थे, जब मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित न करे। खुद बेचारा जो कट्टर था, कट्टरपंथी का बाद में लोग ही देख ही लिया, वो गांधी जी को सिखा रहा है कट्टरपंथी के बारे में। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन थे, तो ये थे एस.एन. सेन तथा आर.सी. मजूमदार। क्या 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, मध्य में। ठीक है, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से कौन थे, तो एस.एन. सेन और आर.सी. मजूमदार। 51 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य संबंधित है। तो ऑप्शन 51 का तो ये सही है। ये भाग 5 राज्य सरकारों से संबंधित नहीं है, भाग 5 जो है केंद्र सरकारों से संबंधित है, इसलिए 51 का ये सही होगा। 52 निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एकदम सही बात है। ठीक है, और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये गलत बात है। तो ऑप्शन ये सही होगा। चलिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं, जो कौन कौन प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे, राज्यसभा का लीडर थे और प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है,
52 नंबर क्वेश्चन, तो राज्यसभा से जो पीएम था उसका नाम, सबसे पहले इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, 1966-67 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी। सेकेंड एच.डी. देवेगौड़ा 1996 से 1997 के टाइम में राज्यसभा से ही थे। आई.के. गुजराल 1997-98 ये भी राज्यसभा से ही थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 14 तक ये भी राज्यसभा से ही थे और भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 52। अब 53 नंबर क्वेश्चन, क्या है, एक मिनट। 53 नंबर क्वेश्चन है, लेखानुदान का क्या मतलब होता है? सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी लेखानुदान होता है। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 54। तो सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, नहीं, यह प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यह एक अस्थायी सदन है, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी ठीक है। यह एक साधारण विधेयक में देरी कर सकता है, ये भी ठीक है 54 का। लेकिन सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है। विधान परिषद के सदस्य को कैसे चुना जाता है वो बताते हैं, समझिए आप लोग। इसमें जो रहता है 1/3, तो पंचायत या नगर निगम के द्वारा 1/3 सदस्य को चुना जाता है। उसके बाद फिर 1/3 जो हुआ वो विधानसभा से चुना जाता है, 2। और फिर उसके बाद 1/6 जो होता है इसका, वो गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है, 3। उसके बाद 3 साल पहले जो ग्रेजुएट किया रहता है उसके द्वारा 1/12 चुना जाता है। और फिर 1/12 शिक्षक के द्वारा भी चुना जाता है। ठीक है, तो 54 का विधान परिषद के बारे में। इसका भी कार्यकाल 6 साल का होता है। और विधानसभा, विधान परिषद में विधान परिषद उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है। 54। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन, अंतर राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में। 263 में अंतर राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 263 में। ठीक है, 56। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 56 का, दल बदल, विरोधी उपबंध, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना, सहकारी संघवादी, सभी होगा। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 जो हुआ था उसमें बताया गया जो तो 15% ही विधानसभा में या लोकसभा में मिनिस्टर होगा। ठीक है, और उसके बाद विधानसभा में जहाँ छोटा है वहाँ कम से कम 12, जहाँ पे मान लीजिए 40 है, 32 है, तो वहाँ पर 15% तक कम हो जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे कम से कम मिनिस्टर 12, मिनिमम 12 होगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया है? 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 57 का, संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और कुछ स्थिति में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्ति होता है। ऑप्शन ए, संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और कुछ स्थिति में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्ति होता है। ठीक है, 57 का ए। उसके बाद 58 नंबर, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था? 58 का, ये 2014 में। तो लोकपाल लोकायुक्त के बारे में कहानी सुन लीजिए क्या है। तो लोकपाल विधेयक जो था लोकसभा से पास हो गया था 2011 में ही, उसके बाद अटक गया। तो फिर अन्ना आंदोलन हुआ था, तो फिर राज्यसभा से पास हुआ था 2013 में। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जो पहुंचा था 1 जनवरी 2014, राष्ट्रपति उसको अप्रूवल कर दिए थे 1 जनवरी 2014 को। उसके बाद लागू जो हुआ था वो इंडिया में वो 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ था लोकपाल लोकायुक्त। ठीक है, तो लोकपाल सेंटर में बनता है और लोकायुक्त स्टेट में। प्रथम जो लोकपाल का हेड बना था वो पिनाकी चंद्र घोष बना था। ठीक है, वो प्रथम मतलब सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश थे, रिटायर मुख्य न्यायाधीश थे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो करते हैं वो नियमित समिति की अध्यक्षता, ठीक है। उसके बाद 60 नंबर, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय के सबसे बड़ा भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो ये तो जगजाहिर है, जो तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। तृतीय सेक्टर से लगभग 52 से 55% प्राप्त होता है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर से लगभग 30-31% प्राप्त होता है, और प्राइमरी सेक्टर से जो प्राप्त होता है राष्ट्रीय आय 16 से 20%, ठीक है। तो इसका आंसर तृतीय सेक्टर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? जानते हैं हम, जो पूरा क्वेश्चन नहीं कोई लगा पाता होगा, पूरा क्वेश्चन जो लगाएगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मनोरंजन वाला चीज़ रहता है वो तो लोग पूरा देख लेता है, लेकिन जहाँ मन लगाना होता है उसको नहीं देख पाता है। उसको जो देखेगा उसको ज़्यादा फायदा होगा। 62 का, ठीक है। निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद। 62 का। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? डंपिंग का अर्थ होता है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। जैसे भारत में चाइना डंपिंग करता है, मतलब यहाँ पे यदि कोई इंडस्ट्री है, जैसे मोबाइल का है, यदि 5000 में बना रहा है फ़ोन, तो चाइना वो क्या करेगा, वो उसको यदि टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो 2-3 हज़ार का फ़ोन भेज देगा। इसीलिए भारत का जो भी कंपनी होगा वो बंद ही हो जाएगा। उसी को कहते हैं डंपिंग। 64, निम्न में से किसने मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया? मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। 65, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी? तो औद्योगिक नीति तो 6 अप्रैल 1948 को अपनाया गया था, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 25-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य किन दालों पर है? दाल आत्मनिर्भरता का उद्देश्य किन दालों पे है? तो अरहर, उड़द और मसूर पे। अरहर, उड़द और मसूर। केंद्रीय बजट 25-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य जो दिया गया है अरहर, उड़द और मसूर पे। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। इसके लिए 25-26 में बजट भी दिया गया था 11,440 करोड़ का। आत्मनिर्भरता 25-26 से 26 तक बोला गया है, जिसको दाल में आत्मनिर्भरता हो जाएगा भारत, ठीक है। इसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भारत ही करता है, लेकिन खपत भी भारत ही करता है, इसीलिए खरीदना पड़ता है। 67 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो विश्व में दूसरा होगा। लगभग पूरे विश्व का 8% सीमेंट भारत में उत्पादन होता है और प्रथम स्थान पे चाइना है। 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक निम्न में से कौन जारी करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्थ। वैश्विक भूखमरी सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा। 69 बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ वह माना जाता है रोहिणी गांव से, ठीक है। बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव से शुरू हुआ वह माना जाता है रोहिणी गांव से, ठीक है। 12 जून 1857 को रोहिणी गांव, ठीक है, वहीं से शुरू हुआ था। 70 नंबर क्वेश्चन, 1912 का भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहाँ किया गया था? तो बांकीपुर, जहाँ से पटना, जहाँ से अभी प्रशांत किशोर जीत के आया है, वहीं पे हुआ था 1912 का कांग्रेस का अधिवेशन, जिस टाइम में कांग्रेस का अध्यक्ष थे आर माधोलकर। ठीक है, और 2 को बिहार में हुआ है, और एक हुआ है 37वां, जो 37वां हुआ है 37वां हुआ है जो चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, मतलब 1937 में हुआ है, जो चितरंजन दास के द्वारा 27वां हुआ है ये तो। ठीक है, 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार में कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। और दूसरा जो बिहार में हुआ था वो 1937 में चितरंजन दास के द्वारा गया में हुआ था। और एक और हुआ था 1940 में रामगढ़, झारखंड में, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे, तो वो उस टाइम में बिहार में ही था झारखंड, लेकिन अब वो झारखंड में हो गया है। तो इसीलिए 2 ही याद रखिएगा, 1912 में आर माधोलकर, 1937 में चितरंजन दास, कांग्रेस का अधिवेशन। 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? किस नेता ने किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था 12 दिसंबर 1928 को। बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नेतृत्व किस नेता ने किया? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था 12 दिसंबर 1928 को। ठीक है, और पूरा इंडिया में लाला लाजपत राय विरोध किया था। 72 नंबर, बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। उसके बाद मुनीम खान को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया था? तो अकबर। मुनीम खान को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया? तो अकबर के द्वारा। 73। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? 74 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना होता है। ठीक है, यह बिहार में छोटा नागपुर पठार से विस्तारित का हिस्सा है। ये भी ठीक है। यह मुख्य रूप से दक्षिण बिहार में पाया जाता है। ये भी ठीक है धारवाड़ के बारे में। तो ऑप्शन डी सही होगा 74 का। 75 नंबर, कुपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। 77 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के उच्च घनत्व वाले जिले का सही क्रम कौन सा है? शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। 2011 के जनगणना के अनुसार उच्च घनत्व बिहार में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व पूरा बिहार का तो 1106 है, और पूरा बिहार में शिवहर का 1800 कुछ है। ठीक है, 1782 या 1800 है। उसके बाद सेकेंड है पटना का, थर्ड है दरभंगा का, उसके बाद वैशाली का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कैमूर का है बिहार में। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन, बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो सोन नहर प्रणाली की शुरुआत जो हुआ था 1874 में हुआ था। ठीक है। 79 बिहार के पहले हरिजन अनुसूचित जाति मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तो प्रथम हरिजन भोला पासवान शास्त्री बने थे मुख्यमंत्री। ठीक है, 1968 के करीब। इसी के टाइम में फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन भी लगा था। और बिहार के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री जो बना था वो कौन बना था? तो मोहम्मद यूनुस बना था 1937 के टाइम पे। उसके बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो मालूम ही है श्री कृष्ण सिंह बने थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफूर बने थे। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, क्या है? बिहार के निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण
साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, साक्षरता दर घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले होगा रोहतास जो ज़्यादा साक्षर है, उसके बाद औरंगाबाद, फिर भोजपुर। ठीक है, 80 का ए ऑप्शन ए बिहार के निम्नलिखित जिले। तो बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला जो है वो रोहतास है, और सबसे कम साक्षरता वाला तो पूर्णिया है। ठीक है, उसके बाद शहरी सबसे ज़्यादा साक्षरता होगा पटना में, और सबसे कम जो होगा वो पूर्णिया में ही है। ठीक है, उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो मिशेल बैचलेट चिली के राष्ट्रपति है। ठीक है, इसी को 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें 25 लाख रुपया राशि दिया जाता है, और 1986 में शुरू किया गया था। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देश ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए? सॉरी, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 82 का ए। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? किस देश में आयोजित किया गया? तो कुआलालंपुर में। आसियान 22वां आसियान 2025 कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर में। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें 10 को मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया के जाकर्ता में। इसका स्थापना 1967 में हुआ था। इसका 2025 में जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया में। 84 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाले भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? तो ये कर्नाटक बना है। ठीक है, 85 नंबर, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में घोषित किया? तो ये लखनऊ को किया था। ठीक है, लखनऊ और हैदराबाद को किया था। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? 86 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किए गए? कितने निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किए गए? तो 21। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में जो हुआ था चुनाव, वो हुआ था 6 नवंबर 2025 को, जिसमें 121 विधानसभा के लिए 18 जिला में चुनाव हुआ था। दूसरे चरण के जो हुआ था वो 11 नवंबर को हुआ था, 20 जिलों में 122 विधानसभा के लिए। ठीक है, मतगणना जो हुआ था 14 नवंबर को। ठीक है, 2025 में, और उसमें 202 टोटल सीट एनडीए को आया था, और बाद बाकी 39 मिला करके इस सब को आया था, जिसमें 25 गो था आरजेडी के पास, 5 गो था एआईएमआईएम के पास, 5 30 हुआ, और उसके बाद 4-5 गो इधर भी बना था, 4-5 गो क्या बना था? निर्दलीय बना था और सब। ठीक है, तो उसके बाद 87 एक प्रशांत किशोर भी होगा निर्दलीय में। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? 87 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में निम्न में से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी? तो ये अंगोला के। 88 नंबर, हाल ही में कल्याण सिंह नगर नाम का नया जिला घोषित किया गया, वे किस राज्य का नया जिला है? तो उत्तर प्रदेश का होगा। कल्याण सिंह का नाम से नया जिला घोषित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में 75 जिला था, अब 76 जिला हो गया है। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति कितने साल के निचले स्तर पर रहा? कितने साल के निचले स्तर पर रहा? तो 12 साल। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? 90 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 25 में भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्रभाव सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है?
तो ये 17.9% वृद्धि के साथ। ठीक है, तो बिहार में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो 55.6 बिलियन डॉलर का विदेश से पैसा इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, और जो 2024 में था वो था 47 बिलियन डॉलर, तो उससे 17.9% ज़्यादा हुआ है। 91 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संसाधन अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित की है? तो ये भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र। ठीक है, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका स्थापना हुआ था भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 1875 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसका हेड होगा मृत्युंजय महापात्रा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? 92 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर DKS चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन विकसित किया है? तो भारत के द्वारा विकसित किया है, और वो 1200 हॉर्स पावर है लगभग, और चाइना में बना है वो 500 से 600 ही हॉर्स पावर का बना है। ठीक है, और यहाँ जो चला है भारत में प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन, वो हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चला है। ठीक है, 94 नंबर, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया? तो 94 के बी, नासा के द्वारा। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? 95, सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पर जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? पर्दा में स्याह रही स्वामित्व योजना का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो पंचायती राज मंत्रालय। चर्चा में रही स्वामित्व योजना। 97, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो नवादा के रजौली में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा? नवादा के रजौली। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है? पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो पूर्णिया से। 99, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया। इनमें से बिहार के कुल कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला? तो बिहार के तो कुल एक ही व्यक्ति को पद्म विभूषण मिला ना। किसको मिला था? शारदा सिन्हा को। और सुशील मोदी को पद्म भूषण मिला था, और कुणाल सिंह को, जो पटना महावीर मंदिर के ट्रस्ट की स्थापना किए थे, पूर्व IPS ऑफिसर, उसको पद्मश्री मिला था। और भी 2-4 लोग को मिला था, लेकिन पद्म विभूषण एक ही को मिला था। 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? इसमें 10 सदस्य होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ पूरा 100 क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको पूरा देखिए, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप लोग को। ठीक है, उसके बाद नहीं जो BPSC AEDO का है, तो इसी के लिए कोई भी, जैसे बिहार SI, बिहार कांस्टेबल, बिहार पुलिस, या कोई भी बिहार SSC के लिए, सब के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू पूरा देखने के लिए।